खाओ खाओ राहुल, अखिलेश मेरा मुंह क्या देख रहे हो? योगी जी तुम भी खाना शुरू करो, शिवराज सिंह जी तुम भी खाओ। मोदी जी आज आपने हमें दावत पे बुलाया तो हम तो समझे अच्छे अच्छे पकवान बनाओगे आप, लेकिन आपने तो ये मिर्ची का अचार और आम का अचार हमारे सामने रख दिया। मोदी जी ये मिर्ची का अचार मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो राहुल, जो मुझसे बन पड़ा वो तुमको मैं खिला रहा हूँ। अगर मिर्ची का अचार तुम्हें पसंद नहीं है खाना, लो ये आम का अचार खा लो। मोदी जी मुझे आम का भी अचार खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो राहुल इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, मैंने आम का भी अचार तुम्हारे सामने रखा, मिर्ची का भी अचार तुम्हारे सामने रखा। अगर मैं और कोई पकवान भी तुम्हारे सामने रख दूंगा, क्या पता वो भी तुम्हें पसंद ना हो। इसीलिए राहुल तुम ऐसा करो, अचार को छोड़ो, खाली रोटी खा लो। लेकिन मोदी जी एक बात मैं आपको साफ साफ बताऊं, आपको कोई सब्जी तो बनाना चाहिए थी। आपने रोटी और आम का अचार और मिर्ची का अचार सामने रख दिया। अगर कोई दावत खिलाओ तो मन से खिलाओ, अब ये क्या अचार लाके तुमने रख दिया? योगी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो। ये आम का अचार, ये मिर्ची का अचार मुझे फ्री में तो मिल नहीं गया है, बाजार से अच्छी कीमत में खरीद के लाया हूँ मैं। अगर मैं तुम लोगों को सब्जी खिलाता तो सब्जी भी तो पैसे से ही बनती, और ये पैसे से आम का अचार खरीद के लाया हूँ, खाओ इसे। कहीं फ्री में अचार थोड़ी ले आया मैं। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, आम का अचार तो मुझे बहुत पसंद है। आम का अचार तो आपने अपने पास रख रखा है, हमारे सामने मिर्ची का अचार रख दिया है। आम का अचार इधर लाओ। अखिलेश कैसी बात करती हो? लो आम का अचार तो जितना चाहे उतना खा सकती हो, लो खाओ। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, ये हमारे सामने जो बड़े बड़े गिलास रखी है इनमें क्या है? पानी है क्या? नहीं राहुल, इन गिलासों में पानी नहीं है, चाय है चाय। अगर तुम लोगों को अचार खाना पसंद नहीं है तो चाय पी लो मेरे हाथ की, मैंने अपने हाथ से चाय बनाई है, गिलास में रखी हुई है, पी लो। शिवराज सिंह जी आप तो चुपचाप बैठे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो। मोदी जी क्या बोलूं मैं तो अब रोटी के साथ चाय पीऊंगा, क्योंकि मुझे भी अचार खाना पसंद नहीं है। और आपने बताया कि गिलास में चाय रखी हुई है, अब मैं रोटी का रोल बना के चाय के साथ पीऊंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी थाली में थोड़े से चावल और निकालिए, थोड़े से चावल और लीजिए। नहीं बहन मायावती जी, अब मैं खाना खा चुका। बहुत ही अच्छे दाल चावल बनाए थे तुमने, दाल चावल खा के मजा आ गया। और बहन मायावती जी आपने इतने दिन बाद हम लोगों को दावत पर बुलाया, तो इस वजह से भी खाना खाने का मजा बहुत आया। मोदी जी मैं तो महीने में 1-2 बार आपको दावत पे बुला ही लेती हूँ, लेकिन इस बार 2 महीने में आपको दावत पे बुलाया, वक्त नहीं मिल पाया आप लोगों को दावत पर बुलाने का। अरे अखिलेश अब तुम इतना लेट आए हो खाना खाने के लिए, मैंने तुम्हें दावत पे बुलाया था लेकिन तुम बहुत लेट आए। मायावती जी क्या बताऊं, काम पे चला गया था, काम से अभी छुट्टी मिली है, तुरंत मुझे ध्यान आया कि आज तो मायावती जी ने खाने पर बुलाया, दावत पर बुलाया, तो तुरंत भागा चला आया। जल्दी से एक थाली खाना मेरे लिए भी लगा दो। अखिलेश तुम्हारा यही रहता है, हमेशा तुम देर से ही आते हो किसी भी काम पर आओ तो। आज तो चलो बहन मायावती जी ने दावत पे बुलाया, आज की तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें कभी भी कहीं पे भी बुलाओ हमेशा देर से ही आते हो। योगी जी बेफालतू की तो बात करो मत, मैं तो हमेशा काम में लगा रहता हूँ, काम से जब छुट्टी मिलती है तभी मैं किसी के पास जा पाता हूँ। अरे अखिलेश तुम तो बातों में लग गए, इधर आके बैठो, हाथ धो के थाली लगाती हूँ मैं तुम्हारे लिए, दाल चावल खाओ, बहुत अच्छे दाल चावल बनाए मैंने तुम्हारे लिए। बहन मायावती जी थोड़े से चावल और रख दो, थाली में थोड़े से चावल और दे दो। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा है, ऐसा लग रहा है जो आपके सामने ये थाली चावल से भरी हुई रखी हुई है, पूरी की पूरी थाली के चावल मैं अपनी थाली में रख लूं और उसमें दाल उलट के खा जाऊं, क्योंकि तुम्हारे दाल चावल का स्वाद इतना अच्छा है, मन भर ही नहीं रहा है, पेट तो भर गया। मोदी जी कहीं इतना ज्यादा भी मत खा लेना कि आपका पेट खराब हो जाए। मानता हूँ मायावती जी ने दाल चावल बहुत अच्छे बनाए, लेकिन पेट में जितनी जगह होगी उतना ही तो खाना पड़ेगा। मायावती जी थोड़ी सी दाल और ला दो मेरे लिए, बहुत ही बढ़िया दाल लग रही है, मैं तो दाल पीऊंगा। अरे राहुल दाल अब ज्यादा नहीं बची है, थोड़ी सी दाल बची है, और अखिलेश भी अभी खाने के लिए आए हैं, मुझे उन्हें भी अभी खाने के लिए देना है, थाली में चावल और दाल। अरे ये दाल है, कोई शरबत थोड़ी है जिसे तुम पियोगे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी इसीलिए मैं टोकरी निर्माण का काम तुम्हारे साथ करना ही नहीं चाहता था। अब देखो मेरी टोकरी बिल्कुल बनके तैयार होने वाली है, अभी तुमसे एक टोकरी बनके तैयार नहीं हुई है। राहुल एक बात बताओ, तुम तो टोकरी के अंदर बैठ के टोकरी का निर्माण करती हो, जबकि मैं कोई टोकरी के अंदर थोड़ी बैठता हूँ, टोकरी को बाहर से ही बनाता हूँ अच्छी तरीके से लकड़ी से, और मेरी टोकरी मजबूत भी होती है। तुम तो टोकरी के अंदर बैठे बैठे टोकरी को बनाते हो
आधी टोकरी तो तुम तोड़ देते हो। अरे राहुल, योगी जी चले आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़े व्यापारी हैं टोकरी के, शहर से ये चले आ रहे हैं लगता है। मोदी जी, राहुल जी नमस्कार। नमस्कार योगी जी, नमस्कार। बोलिए, इस बार कितनी टोकरी ले जाओगे हमारे गाँव से अपने शहर में? मोदी जी, इस बार बहुत ज्यादा टोकरी की जरूरत है, शहर में टोकरी की बिक्री बढ़ती जा रही है और आप लोगों को तो मालूम ही है कि शहर में मेरा टोकरी का बिजनेस बहुत बड़ा है और जब भी मुझे टोकरी खरीदने की जरूरत पड़ती है मैं आप ही के पास चला आता हूँ, क्योंकि आपकी टोकरी बनी हुई बहुत अच्छी होती है। खासकर राहुल जी, आप टोकरी बहुत अच्छी बनाते हो, टोकरी के अंदर बैठ के बड़ा मजबूत टोकरी बनाते हो। तो योगी जी, क्या मैं टोकरी गलत बनाता हूँ? ये एक बात बताओ, क्या गलत बनाता हूँ? अगर मैं गलत टोकरी बनाता हूँ तो हमारे पास टोकरी लेने के लिए आते ही क्यों हो तुम? अरे मोदी जी, आप तो भड़क गए। मोदी जी, आप और राहुल जी आप मिलके ही तो पार्टनरशिप में ही तो टोकरी बनाते हो और मैं आप ही के पास टोकरी खरीदने के लिए आता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि राहुल जी की बनी हुई टोकरी थोड़ी अच्छी होती है। योगी जी, आप साफ साफ को ना कहो कि मेरी टोकरी बनी हुई थोड़ी बेकार होती है राहुल के मुकाबले। मोदी जी, अगर आप समझ गए तो समझ जाओ, कहने का तो मेरा यही मतलब है। मोदी जी, देख लिया आपने, योगी जी मेरी बनाई हुई टोकरी की तारीफ ही कर रहे हैं। चलो योगी जी, वो बातें तो छोड़ो, एक बात बताओ, कितनी टोकरी की जरूरत है आपको? फिलहाल मोदी जी, योगी जी 50 टोकरी बना के तैयार कर दो। 50 टोकरी मैं आज ले जाऊंगा। लेकिन योगी जी, आपको एक बात साफ साफ बता दे रहे हैं, पिछली बार आप हमसे टोकरी सस्ती ले गए थे, इस बार टोकरी का दाम बढ़ गया है, पिछले रेट में टोकरी नहीं मिलेगी। मोदी जी, पिछली बार आपने 100 रुपए की एक टोकरी लगा के दी थी, इस बार क्या रेट होगा? योगी जी, इस बार हम 200 रुपए की एक टोकरी बेच रहे हैं। अरे मोदी जी, आपने तो टोकरी का दाम बिल्कुल डबल कर दिया। क्या बताऊं, आपके अलावा मैं किसी से टोकरी खरीदता ही नहीं हूँ। दे दो टोकरी और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।